जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। चलिए आज है हमारी 19 दिसंबर और 18 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल मुझे 21,115 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और मेरा जो टोटल रिटर्न है अब घटकर 80,508 रुपये रह गया है। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू अब 27,25,000 है और मेरी करंट वैल्यू 28,06,000 है। मेरा XRR अब 9.3 यानी 9.3% आ चुका है। तो आइए चलिए देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि ऐसा मुझे लग नहीं रहा किसी ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने 490 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने 1220, अकाउंट स्मॉल कैप 2299, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1284, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1418, HDFC लार्ज एंड मिड 1096, अकाउंट मिड कैप 693, HDFC टॉप 100 970, एडलवेज मिड कैप 686, बैंक ऑफ इंडिया 1170, बंधन स्मॉल कैप 685, आदित्य बिरला सन लाइफ 2184। PSU की बहुत पिटाई हुई है कल। HDFC मिड कैप 616, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 506, इन्वेस्को इंडिया PSU 1554, बंधन कोर 359, टाटा स्मॉल कैप 102, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 37 का पॉजिटिव रिटर्न। अरे बाप रे, ये कैसे निकल गया? इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने कल पॉजिटिव रिटर्न कैसे निकाल लिया भाई? ये तो करिश्मा है, करिश्मा एक कुदरत का कर दिया कल इन्वेस्को ने। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप 330 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, कोटक एमर्जिंग 137, पराग पारिक 468 का नेगेटिव रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल BSE 630, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 446, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 287, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 809, ICICI प्रोडेंशियल 368, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 103, HDFC डिफेंस फंड 179 और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 52 रुपये का मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया। तो कल सिर्फ एक स्टॉक, एक ही फंड था जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, वो है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। और मुझे डाउट है कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि कल की मार्केट में पॉजिटिव दे कैसे दिया उसने, ये मुझे पता नहीं। चलो ठीक है, पॉजिटिव दिखा रहा था, दिया ही होगा जी। तो ये सब मिल मिला के 21,115 रुपये हो गए हैं कल, स्वाहा। तो भैया ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? देखो, ऐसे सिचुएशन में आप प्रभु का नाम लीजिए, भजन कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सीरियसली। अब बात करते हैं। देखिए, अब सिचुएशन जो है, अगर आप मार्केट को ठीक ठाक एनालाइज कर लेते होंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट जिस लेवल पे खुली थी आज, उससे ऊपर बंद हुई है। थोड़ा ऊपर चढ़ के बंदी और आखिरी में थोड़ा रिकवरी आई है। जब आखिरी में रिकवरी आती है, इसका मतलब क्या है कि बाइंग अब शुरू होने वाली है। हालांकि अब हमारी मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है यूएस मार्केट के। हमारी मार्केट डेफिनेटली डिपेंडेंट तो है यूएस मार्केट पे। अब अगर शाम को आज फिर कोई तूफान आता है, जैसे कल तूफान आया था, अब वहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि ट्रम्प ट्रम्प जो है वहाँ का प्रेसिडेंट बनने वाला है यूएस का। और जो इनकी ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था होती हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा मैंने सुना है कि दे आर नॉट अंडर द रूल ऑफ प्रेसिडेंट। तो इनमें ना टकराव होता है आपस में। तो वो जो बोलते हैं ये उसका उल्टा बोलते हैं, ये जो करते हैं वो नहीं चाहता, वो इनको बेवकूफ़ बोलता है, ये प्रेसिडेंट को बेवकूफ़ बोलते हैं। तो ये सब उनका तकरार चल रहा है। उसके चक्कर में उन्होंने बोला था कि अगले साल जो है 4 रेट कट होंगे। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप आने से पहले 19 तारीख को ट्रंप आ जाएंगे, 19 जनवरी को, तो उन्होंने बोला कि ट्रंप के आते ही इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, तो हम उसके चक्कर में अब अगले साल 2 ही रेट कट करेंगे। अब जैसे ही US फेड ने ये बोला कि 2 ही रेट कट करेंगे, मार्केट हो गई क्रैश, क्योंकि वो तो 4 रेट कट का लेके चल रहे थे, अब वो हो गई क्रैश। तो भैया उसके देखा देखी अपनी मार्केट ने भी आज लाल निशान पे गोता लगा लिया है। अब लेकिन मुझे यहाँ से लग रहा है कि कल रिकवरी आ सकती है, बशर्ते US मार्केट में आज ये ना लहू लुहान या खून खराबा ना हो जैसे कल हुआ था। ठीक ठाक रहे वो तो हमारी कल रिकवरी आ जाएगी, ऐसे मेरी प्रिडिक्शन है। अब जैसा कि मैं कुछ वीडियो से बता रहा था कि आपको लमसम जो है टुकड़ों में करना है, 30-40% एक बार, फिर 30-40 एक बार, फिर 20-20 करके ख़त्म करना है। तो आपको अब अगर कल भी फॉल आता है तो अपना दूसरा टुकड़ा 30% कल डाल देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट का। देखिए, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप ये मत देखिए कि मैं कितना अमाउंट डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल कैपिटल है वो आपके पास अवेलेबल कैपिटल से अलग हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको अपने कैपिटल के हिस्से करने हैं 4-5, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग डालना है। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पैसा है नहीं बचा हुआ, तो मैं अब मोटा मोटा आप देखेंगे कि महीने का 50-60 हज़ार रुपये ही डाल पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाऊंगा। हालांकि 50-60 हज़ार रुपये भी बहुत है।
तो अगर 50,000 रुपये भी महीने का डाल रहा हूँ तो वो भी बहुत है, मैं उतना ही डालूंगा। और उसको भी मैं 5 हिस्सों में बांट दूंगा, 10 10 10। तो मार्केट में अगर 5 महीने में अगर 5 बार मार्केट गिरेगी तो मैं 10 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करता हुआ आपको दिखूंगा। आज भी मैंने 9 10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जब मार्केट गिर रही होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक पैनिक फैला हुआ होता है, लोग घबरा कर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। जब सब डरे हुए हों, ये तो वॉरेन बफे जी बोलते हैं, मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा ये चीज़ें बोलती हुई, लेकिन जब सब डरे हुए हो वही सबसे अच्छा समय होता है खरीदने का। तो आज बहुत अच्छा समय था खरीदने का, कल भी बहुत अच्छा समय था खरीदने का। तो अब ये चीज़ें बोलना आसान होता है दोस्तों, ठीक है, हाथ कांपते हैं, दिल में दुख दुख होती है। तो मेहनत करोगे तो यूपीएससी क्लियर कर लोगे और आईएएस आईपीएस बन जाओगे, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी है। बोलते तो सब हैं कि जब सब डरे हुए हो खरीद लो, लेकिन जब सब डरे हुए होंगे तब आप भी तो डरे हुए होगे, कि आप भी तो यार आम लोग हो ना। तो वही है यार, आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात कि मेरे कौन कौन से फंड्स ने क्या रिटर्न दिया। अब आज दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट किया। देखो, मैं खाली झूठी तसल्ली भी नहीं देता हूँ, मैं करता भी हूँ, ठीक है, मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, कैनरा रोबेको में आज मैंने 1,000 रुपये डाले हैं, कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड में मैंने 1,000 रुपये डाले हैं, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, बंधन स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, एडलवेज मिड कैप में 1,000 रुपये डाले हैं, और पराग पारिख में 1,000 रुपये डाले हैं। और इसके बाद इन्वेस्को इंडिया मिड कैप है, उसमें भी मैंने आज 1,000 रुपये डाले हैं। तो आप देख सकते हो कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 2,000, ये लगता है कल का होगा, हाँ ये कल का है। ये भी अभी तक इन प्रोग्रेस दिख रहा है, लेकिन मैंने आज यहाँ से शुरू किया पराग पारिक से। आप देख सकते हो कि 19 तारीख की एन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9, तो 9,000 रुपये की आज मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। और आप देख सकते हो कि घबराहट तो मेरे एक्शंस में भी नज़र नहीं आ रही है। और बाकी जो है, इसमें अगर देखोगे तो ये टोटल 1 1 हज़ार करके 9 है। तो आप देखोगे कि कोटक, कैनरा, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड, एच एस बी सी, मोतीलाल, तो ये सब मिला के आज मैंने 9,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी है। तो अब दोस्तों आप ये देख सकते हो कि मेरे एक्शंस में भी कोई ऐसा डाउट नज़र नहीं आ रहा है मुझे, और मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है। तो मैं हर बाइंग अपॉर्चुनिटी को भुना रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपने टोटल अवेलेबल कैपिटल को कुछ टुकड़ों में बांटें, और कुछ टुकड़ों में बांट के उसे यूटिलाइज़ करें जब भी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो ये तो बात हुई मेरे म्यूचुअल फंड जो आज मैंने ख़रीदे हैं। उसके बाद बात करते हैं मेरे शेयर्स पोर्टफोलियो में आज क्या हुआ। भैया बहुत पिटाई हुई आज यहाँ पे भी। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं टुडे पे, ये शून्य प्लेटफॉर्म पे है, तो आप देख सकते हो कि 1591 रुपये का आज मुझे नोशनल लॉस हुआ है। एक 1.32% मेरी वैल्यू घटी है आज, और दबा के पिटाई हुई है आज। और मोटे भाई के रिलायंस की क्यों पिटाई हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी उसके शेयर्स एवरेज किए तक करता जा रहा हूँ। तो मैंने आज भी एवरेज किया है, मैं दिखाता हूँ आज मैंने क्या किया। तो ये देखिए, मैंने सी पी एस सी ई टी एफ लिए हैं आज। तो वो तो 6 रुपये 90 पैसे के प्रॉफिट में आपको दिख रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, सिर्फ 10 क्वांटिटी है। निफ्टी 20 लिए मैंने 5 क्वांटिटी, 5.30 के प्रॉफिट में आपको दिख रहा है। रिलायंस लिया है मैंने 3 क्वांटिटी, वो 11 रुपये के नुकसान में दिख रहा है। रिलायंस को तो जैसे ही मैं एवरेज करता हूँ और नीचे चला जाता है, फिर जैसे मैं एवरेज करता हूँ, जैसे मेरे एवरेज करते ही और नीचे जा रहा है। तो मुझे तो लग रहा है मुकेश अंबानी को ये दुनिया के 500 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर करने वाले हैं, एफ आई वाले। और मोटा भाई की तो, ये मोटा भाई की कंपनी के शेयरों की तो ऐसी पिटाई हो रही है कि पूछो मत। समझ में नहीं आ रहा कि रिलायंस में करना क्या है। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं एवरेज कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेटेजिकली एवरेज कर रहा हूँ। देखिए, जब दिमाग काम करना बंद कर दे तब अपने फार्मूलाज ड्रिवन काम करते रहो। फार्मूला ड्रिवन ये है कि भैया हर 1 2% नीचे जब जा रहा है तो एक एक शेयर में ख़रीदता जा रहा हूँ और एवरेज करता जा रहा हूँ। तो आप देखोगे तो मेरा एवरेज प्राइस भी रिलायंस में जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। जो करंट प्राइस है आप देखो 1230 का प्राइस है, और लगभग 100 रुपये ऊपर मेरा एवरेज प्राइस है। तो 100 रुपये, एक 1250 रुपये के शेयर को भागना कोई बहुत बड़ा नहीं भागना है। यानी कि रिकवरी आती है तो मैं जल्दी इसमें मुनाफा बनाता हुआ आपको नज़र आऊँगा। और ये
1336 का जो एवरेज प्राइस है ये भी और घटेगा, कि मैंने आज 3 शेयर और लिए हैं, तो शायद ये घट के 1325 या 20 के आसपास हो जाए। तो आप देखोगे 100 रुपये से कम का भी डिफरेंस नहीं है मेरे एवरेज प्राइस और मेरे करंट प्राइस पे रिलायंस में। तो मैं स्ट्रेटेजिकली एवरेज करता जा रहा हूँ, तो जब इसमें रिकवरी आएगी आप देखोगे मैं बहुत जल्दी ही प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। और बाकी शेयरों में भी आप देखो सब में पिटाई ही हुई है आज। तो ये सारी सिचुएशन तो मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो में थी। अब आज भी आप देख सकते हो कि आज भी ब्लड बाथ हुआ है मार्केट में, ज़बरदस्त पिटाई हुई है। हाँ, मैंने आज अपनी किस्मत और आजमाई है, तो भैया म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया है। अब देखो आज मैंने आईपीओ में भी इन्वेस्ट किया है, आईपीओ में मैंने आज इन्वेस्ट किया था। एक एक आईपीओ था, पता नहीं कहाँ चला गया वो, आई डोंट नो कहाँ गया वो, नेकटेक, ये देखिए। तो ये आईपीओ में मैंने इन्वेस्ट किया है। हालांकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है आईपीओ के मामले में, मेरा आईपीओ कभी नहीं लगता है। लेकिन किस्मत आजमाने में कोई बुराई नहीं है। देखिए मैंने किस्मत आजमा ली है, और अब क्या होता है, मुझे ये मिलता है नहीं मिलता। और पैसा तो ब्लॉक हो गया, 1,40,000 इसमें ब्लॉक हो गए हैं मेरे। तो अब देखते हैं दोस्तों, नेकडेक इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ हमें मिलता है नहीं मिलता, ये मंडे को शायद हमें पता चल जाएगा। वैसे तो मुझे मिलता है नहीं, वैसे भी ये 1900 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो इसमें मिलने की उम्मीद तो बहुत कम है। तो देखो, गिरती हुई मार्केट में भी अपना संयम, अपना धैर्य बना के रखना है। मैं म्यूचुअल फंड्स भी खरीद रहा हूँ, मैं शेयर्स में भी एवरेजिंग कर रहा हूँ, मैं आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो जब स्थिति विपरीत हो तब आपको सही दिशा में सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय।